हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 6 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। इस चैप्टर पे ये हमारा 4th वीडियो है। ओके, सो पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी जी के अर्ली लाइफ, उनके कुछ अर्ली मूवमेंट्स लाइक चंपारण, खेदा, वो सब के बारे में बताई थी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेस के बारे में बताई थी। सेकेंड वीडियो में यानी कि पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम्स और उसे कैसे विड्रॉ किया गया, क्यों विड्रॉ किया गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब के बारे में बताई थी। पार्ट 3 वाले वीडियो में मैं आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के कॉजेस के बारे में बताई थी। ओके, तो आज की वीडियो में यानी कि पार्ट 4 वाले वीडियो में हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो दांडी मार्च हुआ, देन उसके प्रोग्राम्स क्या थे, वो कैसे प्रोग्रेस हुआ एंड ऐसे सब चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कॉजेस क्या है, क्या क्या थे। साइमन कमीशन एंड देन डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय कांग्रेस, इजंट इट। अब कांग्रेस क्यों ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना चाह रहे थे? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नेहरू रिपोर्ट में जो सब कहा गया था या फिर नेहरू रिपोर्ट को बिल्कुल सीरियस नहीं लिए और उसका कोई रिप्लाई नहीं दिए, इजंट इट। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना चाह रहे थे। और ये लॉन्च करने का जो काम है ये कांग्रेस ने सौंप दिया किसको? गांधी जी को। तो 1930, इन द ईयर 1930 कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है गांधी जी से आके मिले साबरमती आश्रम में, गुजरात के साबरमती आश्रम में गांधी जी से मिले और उनको ये पावर सौंपा गया कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करे। ओके, यानी कि स्टार्ट करे। देन बट लॉन्च करने से पहले गांधी जी और एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक 11 पॉइंट अल्टीमेटम दिए। अल्टीमेटम देने का मतलब है लास्ट वार्निंग, एक लास्ट वार्निंग दिए। बट स्टिल वो वेट किए, कुछ टाइम के लिए वेट किए और वो वेट करना पूरा ही व्यर्थ था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई रिप्लाई नहीं मिला था। ये जो 11 पॉइंट अल्टीमेटम दिए थे उसका कोई भी रिप्लाई, कुछ भी रिप्लाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दिया। देन फाइनली गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल द नेशन for the civil disobedience movement in the year 1930. ओके, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए जो पहला प्रोग्राम था वो था दांडी मार्च। गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, साबरमती आश्रम से जो दांडी है, जो सी कोस्ट है, गुजरात सी कोस्ट है, गुजरात में ही सी कोस्ट है दांडी, साबरमती आश्रम से दांडी तक वॉक किए। ओके, साबरमती आश्रम से दांडी तक एक प्रोसेशन लिए, वॉक किए ऑन फुट। ओके, वॉक किए, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे थे। ये जो प्रोसेशन था वो बढ़ते ही जा रहा था। नंबर ऑफ पीपल जॉइंड दिस मार्च इंक्रीज्ड डे बाय डे। स्टार्ट किए 12th मार्च को ये दांडी मार्च स्टार्ट किए और दांडी में पहुंचे 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930। ओके, 12 मार्च 1930 को ये मार्च स्टार्ट हुआ और पहुंचे 6 अप्रैल। ओके, मीन्स अराउंड एक महीना लिया ये मार्च कंप्लीट करने के लिए। फिर दांडी में पहुंचकर उन्होंने क्या किया? दांडी सी कोस्ट है। ओके, जैसे मैं कह चुकी हूँ दांडी सी कोस्ट है, तो जो सी वेव्स, जो सॉल्ट वो सी कोस्ट में छोड़ के गए थे, महात्मा गांधी जी ने वही सॉल्ट को अपने हाथ में उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि सॉल्ट लॉस उस समय प्रिवेलेंट थे। सॉल्ट लॉस के हिसाब से जो लोकल सिटीजन्स जो उधर रहते हैं ये सी कोस्ट में, वो लोग ये सॉल्ट को नहीं ले सकते, बल्कि ये सॉल्ट होगा गवर्नमेंट का। सो दे प्रोसेस्ड इट एंड दे अगेन सोल्ड इट एट हायर रेट्स। जो पहले ये जो सी कोस्ट में रहने वाले लोग थे वो लोग फ्री में लेके उसका यूज करते थे। तो ये जो लॉ बना, सॉल्ट लॉ, जिसमें वो सॉल्ट को गवर्नमेंट ले रहे थे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शो करने के लिए महात्मा गांधी जी ने सी कोस्ट से एक मुट्ठी भर सॉल्ट उठाया।
ओके, तो यही लॉ को महात्मा गांधी जी ने पहले क्यों चूज किया? इसलिए चूज किया क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो कॉमन पीपल के लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि हर एक फूड में हम सॉल्ट का यूज करते हैं, इजंट इट? तो जब ये सॉल्ट बहुत ही महंगे मीन्स बहुत ही हाई प्राइसेस में बिक रहे थे, then it was very difficult for these common people, for these poor people to buy it. Okay, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम कॉज कर रहा था कॉमन पीपल के लाइफ में, तो इसीलिए सॉल्ट लॉ को पहले महात्मा गांधी जी ने ब्रेक किया। तो ये था दांडी मार्च। अब नेक्स्ट और क्या प्रोग्राम्स था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का? पहला तो था डेफियंस ऑफ सॉल्ट लॉ, यानी कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना। नेक्स्ट है बॉयकॉट ऑफ लिकर को बॉयकॉट करना, मीन्स लिकर को मना करना। नेक्स्ट है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड ब्रिटिश गुड्स ऑफ ऑल काइंड। जितने भी ब्रिटिश गुड्स, जितने भी फॉरेन गुड्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं, उनको हम इंडियंस यूज नहीं करेंगे। दिस वाज द प्रोग्राम। नेक्स्ट इज नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज। जो भी टैक्स लगा रहे थे गवर्नमेंट, जो भी रेवेन्यू देने के लिए बोल रहा था, चाहे लैंड टैक्स हो, कुछ भी टैक्स हो, कुछ भी नहीं देंगे। ओके, दिस वाज द सिविल डिसोबीडियंस। दीज वर द, ये 4 प्रोग्राम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अब देखते हैं प्रोग्रेस। ये जो मूवमेंट है वो आगे कैसे बढ़ा? स्टार्ट तो हुआ सॉल्ट लॉ से, फिर ये जो मूवमेंट है ये पूरे इंडिया में नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह पे ये मूवमेंट फैलता चला गया। ओके, पहला तो हमारा शुरुआत हुआ सॉल्ट लॉ से। देन फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करने लोग जो है फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करने लग गए। कहां पर था ये फॉरेस्ट लॉज? कर्नाटका एंड इन महाराष्ट्र, यस, इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड द सेंट्रल प्रोविंसेस, ये सब रीजन में फॉरेस्ट लॉज था। फॉरेस्ट लॉज को लागू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। अब ये फॉरेस्ट लॉज क्या है? फॉरेस्ट लॉज के हिसाब से कोई भी पैच ऑफ लैंड, मीन्स कोई भी एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हो, वो एरिया को गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर देता है कि ये जो एरिया है ये हमारा है, मीन्स दिस फॉरेस्ट इज आर्स। वो पैच ऑफ लैंड को, वो एरिया को गवर्नमेंट अपना बना लेता है। ओके, तो जब गवर्नमेंट अपना बना लेता है तो गवर्नमेंट का बहुत फायदा है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में जहां पर बहुत सारा ट्रीज है, ऑब्वियसली बहुत ही गुड फर्नीचर बनाने के लिए अच्छे अच्छे ट्रीज होंगे, टीक होगा, सैंडलवुड होगा, तो ये सब से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। फर्दर मोर इधर से और भी कुछ फ्रूट्स या कुछ भी होता होगा वो फॉरेस्ट एरिया से, वो सब गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एड ऑन करेगा। और फर्दर मोर जो लोकल सिटीजन्स है वो इस फॉरेस्ट का यूज भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सब था फॉरेस्ट लॉस का प्रॉब्लम। ये कहां पर लागू हुआ था? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सम सेंट्रल प्रोविंसेस। तो इधर के लोग, ये सब जगह के लोग फॉरेस्ट लॉस के अगेंस्ट अपना आवाज उठाना शुरू की, यानी कि फॉरेस्ट लॉस को वो लोग ब्रेक करना शुरू किया। नेक्स्ट क्या है? चौकीदारी टैक्स। ओके, चौकीदारी टैक्स जो था वो ईस्टर्न इंडिया में था। ईस्टर्न इंडिया में ये चौकीदारी टैक्स लागू किया गया था। सो चौकीदारी टैक्स एक्चुअली कुछ चौकीदार अपॉइंट किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मीन्स चौकीदार जो है पुलिस ऑफिसर्स से थोड़ी नीचे आने वाला पोस्ट था चौकीदार, और इनका ड्यूटी था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है फार्मर्स का उनको देखे, ओके, उनको उन पर नजर रखे। ये सब था इन चौकीदार का ड्यूटी। तो ये चौकीदार के लिए मीन्स जो ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए चौकीदारी टैक्स इनसे लिया जा रहा था। ओके, इट वाज कलेक्टेड एज it was collected from these rural people, from these villagers as compensation of चौकीदार्स। ओके, जो चौकीदार्स उनके फार्म्स को देख रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड को देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको रेवेन्यू देने के लिए चौकीदारी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। तो इसको भी चौकीदारी टैक्स भी देना लोग बंद कर दिए। ओके, तो इस तरह से हमारा मूवमेंट बढ़ा। फिर क्या हुआ? फिर ये जो मूवमेंट है ये बस हमारे कुछ इंडिया के प्रोविंसेस में नहीं रुका। ओके, जो नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये जो मूवमेंट है, ये बहुत सारे पठान्स आगे आए और ये मूवमेंट को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आगे बढ़ाए। ओके,
उनमें से जो ये लीड किया ये मूवमेंट को वो थे खान अब्दुल गाफर खान। ओके, खान अब्दुल गाफर खान ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया। इनको खान अब्दुल गाफर खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ओके, फ्रंटियर गांधी। इन्होंने एक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार्स, खुदाई खिदमतगार्स, जिसका मतलब है सर्वेंट्स ऑफ गॉड। खुदाई खिदमतगार्स खान अब्दुल गाफर खान ने फॉर्म किया इस सोसाइटी को। ओके, तो ये सोसाइटी को रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। और ये लोग भी दे वे ऑल्सो रियली मीन्स दे बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। इनका भी गांधी जी के जैसा ही, गांधी जी के दिखाए हुए पाथ में ये लोग भी बढ़ रहे थे, दैट इज नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ओके, इसीलिए खान अब्दुल गाफर खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, क्योंकि वो भी गांधी जी की तरह ही नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के फॉलोअर थे। ओके, तो इस तरह से हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आगे बढ़ा। अब देखते हैं ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में क्या हुआ? ईस्टर्न इंडिया में भी मणिपुरीज, जो भी जितने भी स्टेट्स थे, मणिपुरीज, नागालैंड, ये सब रीजन के लोग भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ही होल हार्टेडली आगे लिए। ओके, मणिपुरीज भी बहुत अच्छी तरह से आगे है और ये मूवमेंट को आगे लिए। नागालैंड में एक लड़की जो बस 13 इयर्स की थी और वो है रानी गैडियो जो बस 13 इयर्स की थी, वो महात्मा गांधी के कॉल को सुनी एंड शी केम फॉरवर्ड टू लीड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन नागालैंड। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह पूरा इंडिया जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जुड़ गया था। ओके, तो आप देख रहे हैं कितना जोर शोर से, कितना बड़ा मास अपराइजिंग है। तो ये सब देख के इट्स ऑब्वियस कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चुपचाप तो नहीं बैठेगा ना, वो अभी फील्ड में आया, जहां पर जिस तरह से रिप्रेशन किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को रिप्रेस किया जा सकता है, सारा तरीका वो लोग अपनाए। ओके, लाठी चार्जेस हुआ, फायरिंग्स हुआ, कांग्रेस अराउंड 90,000 सत्याग्रहीज को अरेस्ट किया गया, कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट किया गया, इवन गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। ओके, इवन गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। जो सत्याग्रही थे, जो ये सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आगे बढ़ रहे थे, उनका एरियाज, उनका लैंड सबको कॉन्फिस्केट किया गया। ऐसे बहुत सारे क्रूअल एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स करने लगे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिए और जो प्रेस थे, नेशनल प्रेस थे, जो इन सब के बारे में न्यूज प्रिंट कर रहे थे, उन सब पे बैन लगा दिया गया, मीन्स उन सबको रोका गया। एंड जो मीन्स एक बहुत ही बड़ा अपराइजिंग हुआ था पेशावर में। खान मीन्स जो हमारे गाफर खान है, खान अब्दुल गाफर खान, इनके अरेस्ट के अगेंस्ट उधर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन पर भी बहुत ही क्रूअल तरीके से अटैक हुआ। एंड दे इवन मीन्स उन पर भी बहुत क्रूअल तरीके से अटैक हुआ। ओके, एक गढ़वाल ट्रूप उसका एक प्लाटून जो है फायर करने से मना कर दिया, बिकॉज दे वर इंडियंस, इजंट इट? सो ऑल्दो वो लोग सोल्जर्स थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे, बट स्टिल इतना क्रूएल्टी, इतना ब्रुटलिटी वो लोग अपने लोगों के साथ नहीं कर सकते थे। इसलिए गढ़वाल ग्रुप का एक प्लाटून फायर करने से मना कर दिया। ओके, जिसकी वजह से जो प्लाटून के जो कमांडर थे, कौन थे प्लाटून के कमांडर? ठाकुर चंद्र सिंह, उनको बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दिया गया। ओके, और हर जगह पे प्रोटेस्ट मीटिंग्स हो रहे थे। मीन्स ये जो अरेस्ट हुआ लोगों का, जो लीडर्स का अरेस्ट हो रहा है, जो गांधी जी का अरेस्ट हुआ, ये सब चीजों को लेकर लोग, इंडियंस जो है, हर जगह पे प्रोटेस्ट मीटिंग्स अरेंज कर रहे थे। और जो वर्कर्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, रेलवे में जो भी लोग काम कर रहे थे, these textile and railway industries were under the British government. Okay, so the Indians who were working there, they all left their job and came out. So see, लोग कितने अच्छे तरीके से यूनाइटेड थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश डोमिनियन को। ओके, सो इस तरह से हम देखें
से रिप्रेशन हो रहा था गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियंस किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। देन आया हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीन्स टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑल्दो सारे पार्टीज को इनवाइट किया गया था, एक्चुअली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में और सबको इनवाइट किया गया था, बट स्टिल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। ओके, व्हाई? क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उनके लीडर्स महात्मा गांधी जी और बहुत सारा मीन्स क्रूएल एक्टिविटीज, बहुत सारे रॉन्ग्स ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट कर चुके हैं। So the Congress committee was really frustrated and they did not participate in the first roundtable conference to show their protest. बाकी जो सब माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लोग सब पार्टिसिपेट किए थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं और अगर उसमें कांग्रेस ही नहीं है देन इट इज रियली फ्यूटाइल, क्योंकि कांग्रेस ऐसा एक पार्टी था जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। बाकी सब पार्टीज जो थे वो छोटे छोटे पार्टीज थे और कांग्रेस पर ही बहुत सारे इंडियंस डिपेंडेंट थे। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए अगर एक मीटिंग हो रहा है और उसमें कांग्रेस नहीं है देन वो मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा। ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया। ओके, अब इतना भले ही इतना सारा रिप्रेशन हो रहा हो गवर्नमेंट की तरफ से, बट स्टिल जो अपराइजिंग है उसमें कोई कमी नहीं आई। नए लीडर्स आ रहे थे, नए लोग लीड कर रहे थे, नया प्रोटेस्ट मीटिंग्स चल रहा था, नया प्रोसेशन चल रहा था, मीन्स कोई कमी नहीं आया। तो ये सब सिचुएशन को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ डिसाइड किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट से मेरा मतलब है लॉर्ड आयरविन। ओके, लॉर्ड आयरविन ने चाहा कि गांधी जी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज या कुछ सेटलमेंट किया जाए जिस तरह से ये मास अपराइजिंग को रोका जाए। ओके, सिंस सत्याग्रह could not be suppressed by the government, since the satyagraha could not be suppressed, the government through Tej Bahadur Sapru and Jayakar started negotiations with Gandhi ji in jail. See, गांधी जी अभी भी जेल में ही थे और उनके साथ नेगोशिएशन करना शुरू किए। लॉर्ड आयरविन थे तब के वाइसरॉय। सो कौन से ईयर में? 1931 में। और हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में, अब 1931 हो चुका है। सो ये जो एक एग्रीमेंट हुआ इसे कहा जाता है गांधी आयरविन पैक्ट। गांधी आयरविन पैक्ट। तो ये एग्रीमेंट में क्या क्या था, क्या क्या प्रोविजंस रखा गया था वो सब देखते हैं। गांधी जी के साथ लॉर्ड आयरविन जो उस टाइम में वाइसरॉय थे उन्होंने क्या क्या एग्रीमेंट किया। लेट्स सी। गांधी जी का ये सब व्हाट यू कैन से, गांधी जी चाहते थे कि अभी जो मैं अभी बोलने वाली हूँ वो सब गांधी जी ये सब पॉइंट्स आगे रखे थे। ओके, सो व्हाट आर दे? लेट्स सी। Withdraw all ordinances and end prosecutions। मीन जितना भी ऑर्डिनेंसेस अभी ये मास अपराइजिंग के टाइम में पास हुआ है, लाइक मीन्स रिप्रेशन, जो भी ऑर्डिनेंस पास हुआ है सब यही मास अपराइजिंग को रिप्रेस करने के लिए पास हुआ है, तो वो सबको बंद करना है, वो सबको हटाना है। एंड प्रोसिक्यूशंस। एंड प्रोसिक्यूशंस का मतलब है जो सभी इंडियंस के अगेंस्ट, जो भी सत्याग्रही है उनके अगेंस्ट जो भी लीगल वर्क जो चल रहा है, ओके, लीगली जो काम आगे बढ़ रहा है, जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, वो सबको बंद कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस। जो सही में कोई मीन्स व्हाट यू कैन से, जो सही में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी लाइक मर्डर और समथिंग लाइक दैट में इन्वॉल्व है, उनको छोड़कर बाकी जितने भी प्रिजनर्स है, मीन्स वो सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जो यही मास अपराइजिंग में इन्वॉल्व थे, उन सबको जेल से निकालना चाहिए। मीन्स दे ऑल शुड बी रिलीज्ड। नेक्स्ट क्या है? परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप्स। मीन्स जो कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक प्रोग्राम था कि वो लोग लिकर शॉप्स को और फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करेंगे, वो करने के लिए उन्हें अलाउड करना चाहिए। मीन्स इंडियंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अलाउ करेगा कि
इंडियंस ये पिकेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रहीज। जो सत्याग्रहीज कौन है, जो ये महात्मा गांधी जी के साथ जुड़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, तो उन सबका जो भी प्रॉपर्टी और लैंड गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर दिया है, कॉन्फिस्केट कर दिया मतलब अपने अंडर ले आया है, वो सब रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, परमिट द फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बाय पर्सन्स नियर द सी कोस्ट। जितने भी लोग सी कोस्ट में रहते हैं उनको ये परमिशन दिया जाए कि वो लोग विदाउट पेइंग एनी मनी, विदाउट पेइंग टैक्स, दे कैन कलेक्ट द सॉल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट। तो ये सब था, जो ये सब पॉइंट्स थे जो महात्मा गांधी जी ने आगे रखा, लॉर्ड आयरविन के आगे रखा, एंड ही एक्सेप्टेड टू इट। अब इसके अगेंस्ट गांधी जी को या कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा, वो भी वो लोग कहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा गांधी जी को। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वर दे। पहला है, ऑब्वियसली वो लोग चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो, ओके, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से इतना बड़ा अपराइजिंग हो रहा है। सो फर्स्ट वन इज टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सेकेंड इज टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी हो चुका था, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए अगर एक मीटिंग रख रहे हैं और अगर उसमें कांग्रेस नहीं है, देन द मीटिंग इज वर्थलेस, इजंट इट। इसलिए वो लोग ये मांग रखे कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। एंड द थर्ड वन इज नॉट टू प्रेस फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू पुलिस एक्सेसेस। ओके, तो ये सब जो मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखा, वो सबको कांग्रेस यानी कि गांधी जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और गांधी जी का जो डिमांड्स था वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से था हमारा गांधी एयरमेंट पैक्ट। देन क्या हुआ, देन हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ऐसे करके कुछ चलता गया। ओके, हाँ, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि गांधी एयरमेंट पैक्ट की वजह से हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला वो अभी बंद होने वाला है, बंद हो जाएगा, इजंट इट। तो इसी के साथ आज हम हमारा वीडियो भी इधर ही बंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड जो फिर आगे क्या हुआ, हमारा जो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो किस तरह से रिन्यू हुआ, ओके, रिन्यू हुआ और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो